और अब बात करेंगे एक और बड़े मुद्दे की हमारे इस डिबेट नंबर 2 में। बात होगी महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री घोटाले के आरोप से घिर गए हैं। और ये कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं, विनोद तावड़े जो एक वक्त मुख्यमंत्री होने का दावेदार थे, देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरे थे, वो विनोद तावड़े अब तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ के ठेके को मंजूरी देने का आरोप लगा है। वित्त विभाग ने ठेके में हुई इस अनियमितता का खुलासा किया। हालांकि तावड़े का कहना है कि वित्त विभाग के आरोप के बाद खुद उन्होंने इस ठेके पर रोक लगा दी थी, लेकिन सवाल है कि नियमों की अनदेखी कर कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी ही क्यों गई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर नजर आई। इस बार मौका दिया है महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने। तावड़े पर आरोप है कि उन्होंने 191 करोड़ रुपए के ठेके को गलत ढंग से मंजूरी दी। ये ठेका महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में अग्निशामक यंत्र लगाने के लिए दिए गए थे, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के बाद ठेके की कार्रवाई रोक देनी पड़ी। इससे पहले तावड़े पर फर्जी डिग्री के भी आरोप लगे थे। इस दूसरे इल्जाम के बाद कांग्रेस और आक्रामक हो गई है। बोरीवली के मतदाताओं से झूठ बोलने के आरोप में विनोद तावड़े जी को सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में रखा जाए। तावड़े महाराष्ट्र सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिन पर ठेके में धांधली का आरोप लगा है। महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पहले ही 206 करोड़ के घोटाले का आरोप झेल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें क्लीन चिट दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ लगातार सक्रिय है और मामला एसीबी तक पहुंच चुका है। फिलहाल अब वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को दोनों मंत्रियों के बचाव की जिम्मेदारी दी गई, जिनका कहना है कि सारे आरोप साजिश के तहत लगाए गए हैं। जो तथ्यहीन निराधार आरोप सरकार पे किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से हम खंडन करते हैं। ये मिथ्या है, झूठ है, आधारहीन है। कोई कागजी पुरावों के बिना आधार के आरोप किए जा रहे हैं। हमने ये फाइल फाइनेंस के पास भेज दी और जब उन्होंने बात हमारे ध्यान में लाई वित्त मंत्री जी ने, तो तुरंत मैंने वो फाइल क्लोज कर दी। और इसलिए जो वित्त मंत्री की ऑब्जेक्शंस है उसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद भी मैंने हमारे एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर बापकर है उनको भी कहा। उधर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी मंत्रियों पर लगातार लग रहे आरोपों पर नाराजगी जताई है। शिवसेना का कहना है कि मंत्रियों की एसीबी जांच होनी चाहिए। वो यह मसला विधानसभा में उठाने की भी तैयारी कर रही है। और मैं चाहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो को हम सबको सहयोग देना चाहिए और जल्द से जल्द ये जो भी भ्रष्टाचार के आरोप है, इन आरोपों से सरकार बरी हो जाए, हम चाहेंगे। जाहिर है घोटालों के आरोप में फंसे दो मंत्री महाराष्ट्र सरकार के लिए ही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी मुसीबत का सबब बन गए हैं। उस पर से सहयोगी शिवसेना का यह आक्रामक रुख सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकता है। अब देखना है कि महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र तक सूबे की सियासत क्या क्या मोड़ लेती है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अपने मंत्रियों को भले ही बीजेपी क्लीन चिट दे रही हो, लेकिन रोज लगते नए आरोपों की वजह से पार्टी आला कमान पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि क्या बीजेपी जांच के लिए राजी होने के सिर्फ खोखले दावे करती रहेगी या फिर अपने मंत्रियों को बेगुनाह साबित करने के लिए एसीबी जांच के आदेश भी देगी। कैमरामैन सुमंगल के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। देवेंद्र फडणवीस सरकार के दो सबसे बड़े और पॉपुलर चेहरे विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे, दोनों पर सीधे सीधे बड़े आरोप लगाए हैं विपक्ष ने, और दोनों को लेकर अब देवेंद्र फडणवीस की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता मुंबई से प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ी है, क्योंकि बात महाराष्ट्र की है इसलिए प्रियंका हमारे साथ हैं। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता अमोल कोले भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवसेना खासी नाराज चल रही है बीजेपी की इस अनपॉपुलैरिटी को देखते हुए। वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और साथ में कुछ ही देर में हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय भी जुड़ने वाले हैं। केशव उपाध्याय साहब मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। केशव साहब, दो बड़े मंत्री सीधे सीधे बड़े बड़े गंभीर आरोपों में जुड़े हुए हैं, क्यों जांच के लिए आपकी सरकार तैयार नहीं है? अगर उनपे कोई आरोप नहीं है तो जांच में वो पाक साफ हो जाएंगे। जांच से तो मत घबराइए। इसमें दो बातें हैं। एक सुमित जी, सबसे पहली बात,
तो ये सारे जो आरोप है एक तो बेबुनियादी स्वरूप के है, केवल पॉलिटिकल जिसको हम बोलते हैं उस प्रकार के आरोप है। अगर आज की बात करें है, आज एक न्यूज आई और जिसपे आप अभी स्टोरी आप अभी एपिसोड कर रहे हैं 191 करोड़ का घोटाला। अभी मुझे बताइए कि अगर 191 करोड़ की ऑर्डर भी निकली नहीं है तो कहाँ का घोटाला है 191 करोड़ का? वहां खुद यानी कि एक उसके पीछे एक साजिश, हमारे सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। उस साजिश का ये हिस्सा है कि किसी भी हालत में कुछ भी करो और इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करो। इस प्रकार का लगातार इसमें सारे तथ्य भी सामने आ रही, जहां 191 करोड़ का घोटाला यानी कि ऑर्डर भी नहीं निकली, कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे फिर भी हम यहाँ बोल रहे हैं घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ। उसके लिए कुछ तथ्य तो सामने रखने चाहिए, जिसमें जो आरोप कर तो लगा रहे हैं आपकी सहयोगी शिवसेना मेरे साथ है, अमोल मेरे साथ है। अमोल, कोई घोटाला नहीं हुआ, 191 करोड़ का क्लीन चिट दे दे इनको हम? देखिए, क्लीन चिट ऐसे तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों में कई बातों की गुंजाइश हो सकती है, कई सवाल उठ खड़े होते हैं। आरोप लगना बहुत सीधी बात है, बहुत आसान बात हो सकती है, लेकिन जब तक वो आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक हम किसी को दोषी करार नहीं दे सकते, ऐसा ही हमारा मानना है। सिर्फ इसमें एक बात है कि जो 15 साल की कांग्रेस और एनसीपी की जो भ्रष्ट सरकार थी, उन्हें पराजित करके जनता ने भारी बहुमत से भाजपा और शिवसेना को महाराष्ट्र की कमान सौंपी है। तो हमारा जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व है। जो वादा हमने किया था जनता से, जिसके बलबूते पे जनता ने हमें ये कमान सौंपी है, वो है स्वच्छ प्रशासन का वादा। तो अगर ये आरोप लगते हैं और एक विश्वास है, भाजपा को विश्वास है इन आरोपों में कोई भी तथ्यांश नहीं है, तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जनादेश है, जनादेश का आदर करके भरोसा है। ये आपकी बातों से लग रहा है अमोल आरोप है ये शायद कि कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है सरकार की इन आरोपों से। प्रियंका, मैं आता हूं आपके पास। अमोल, सरकार की छवि खराब हो रही है? जी, ये छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोचिए आप 15 साल से जो सत्ता में थे वो अचानक सत्ता से उतारू हो गए, उसके बाद शायद उनमें एक इनकन्वीनियंस होगा, उनमें एक बौखलाहट होगी, उसकी वजह से ये सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। प्रियंका, आप मुस्कुरा रही हैं। हमें अमोल जी के डिफेंस को मैं क्या कहूं। 15 साल से जिस पार्टी को लोगों ने ठुकराया हो, इस साल उनको बहुमत तक नहीं दिया हो महाराष्ट्र में, और उनके आते ही 8 महीने में हम 2 ऐसे बड़े बड़े मुद्दे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोप हम पर लग रहा है। हम कहेंगे कि अगर बेबुनियादी आरोप हैं तो ये पूरी सरकार एक प्रोब से क्यों डर रही है। हम बस ये कह रहे हैं, आप एक हाईकोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब रखिए, अगर सारे बेबुनियाद आरोप हैं तो वो खारिज हो जाएंगे, आपकी छवि एकदम साफ सुथरी सामने आ जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे ही उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, सबसे पहली चीज उन्होंने ये कही थी, मैं कभी अपनी सरकार को बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, करप्शन का कोई भी ऐसा मुद्दा होगा मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। और ये वही चीफ मिनिस्टर हैं जो सबसे पहले ही दिन जैसे आरोप पंकजा मुंडे पे लगे, उन्होंने आकर इनको क्लीन चिट दे दिया। अगर आपका काम ऐसे ही होना है, आपने जो भी आरोप हम पर लगाए, प्रत्यारोप आरोप जो भी लगाए, हमने तो फिर भी अकाउंटेबिलिटी दिखाई, हमने रेजिग्नेशन मांगे, इस्तीफे मांगे, आप तो एक प्रोब के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। उसी लेकिन से प्रियंका, पता चलता इस मामले में जो विनोद तावड़े से जुड़ा हुआ है, सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं बीच में, लेकिन इसमें जो बात अभी केशव उपाध्याय साहब कह रहे थे, इसमें तो टेंडर दिए ही नहीं गए, कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया, कहां से हो गया घोटाला? नहीं, तो बिल्कुल उस बात गलत का है। जवाब दीजिए ना। सुमित जी, हाँ मैं बिल्कुल दूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत गलत बात कही कि ऑर्डर नहीं दिया गया। 190 करोड़ का एक ऑर्डर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बनकर गया था। सबसे पहले तो ये बताऊं, 18 करोड़ का इनके पास बजट था, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में 18 करोड़ का बजट था। 18 करोड़ को उन्होंने एक तो सबसे पहले 190 करोड़ बनाकर साइन किया, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन किया। जिन्होंने ये सामान प्रोवाइड किया, उन्होंने 8-9 करोड़ का बिल भी रेज कर दिया। तब जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट उठ खड़ा होता है, कहता है आपने ई टेंडरिंग प्रोसेस नहीं फॉलो किया है। और मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, ये जो टेक्निकल डिटेल्स की बात कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग अप्रैल से शुरू हुई, वो भी गलत है। ई टेंडरिंग हमारी सरकार के समय पे शुरू हो गई थी, पर हाँ ये था कि 50 लाख के ऊपर के ऑर्डर जो होंगे वो ई टेंडरिंग प्रोसेस के हिसाब से होंगे, जो फडणवीस सरकार के आते ही 3 लाख पे आए थे, जो बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे।
तो ये भी बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं कि ई टेंडरिंग का प्रोसेस की जरूरत नहीं थी, रेट कार्ड फॉलो किया है। बोलिए, फिर नीलांजन जी के पास जाना। जी एक मेरी एक दरखास्त है, मेरी एक विनती है कि कम से कम टीवी पे आते समय हम अपने फैक्ट्स और फिगर करेक्ट करके आए। यहां तो कम से कम झूठ ना बोले। सबसे पहली बात, 18 करोड़ की बात करिए, 18 करोड़ का सवाल आता नहीं। आप थोड़ा चेक करो, महाराष्ट्र की कांग्रेस में शायद अगर कोई स्टडीड पर्सन है तो उनसे इंफॉर्मेशन ले लो। 16 करोड़ का फंड था, उसमें 6 करोड़ की ऑर्डर दी गई और 1 रुपया भी अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया नहीं। कम से कम टीवी पे आते समय झूठ की बातें मत करो। दूसरी बात, ये मामला शुरू कब हुआ? अभी उन्होंने कहा 190 करोड़ का। ये 190 करोड़ आए कहां से? जब 2009 में तमिलनाडु में जब एक स्कूल में आग लगी थी, तब के समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था हर स्कूल में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। उसके बाद 2009 में से ही कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट से ही ये प्रोसेस शुरू हुई थी। ये प्रोसेस ना ही हमने शुरू की थी, ये पहले की सरकार की प्रोसेस थी। हमने जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो 6 करोड़ का दिया गया था, तब प्रोसेस पर सवाल नहीं है केशव जी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक ऑर्डर दिया, प्रोसेस पर सवाल नहीं है। करेक्ट, स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, सब चाहते हैं, लेकिन ई टेंडरिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं करना। आपने कॉन्ट्रैक्ट दे देना। मेरा सवाल यह है कि चाहे 16 करोड़ हो, चाहे 18 करोड़ हो, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो, जवाबदेही आपकी है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मेरी बात पूरी करनी चाहिए। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे दूसरी बात, यह जो आरसी होती है, वो आरसी भी यहां बैठे हैं बाकी पार्टी के लोग भी, उनको भी पता होना चाहिए, आरसी भी ई टेंडरिंग से होती है। ये आरसी जो होती है वो विनोद तावड़े ने चाहा या कांग्रेस के कोई मिनिस्टर ने चाहा, इस प्रकार से नहीं होती। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आरसी के लिए ये कोटेशन बुलाता है और जो लोएस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ आरसी होती ई टेंडर थ्रू। इसका मतलब यहां कोई नहीं। दूसरा एक बात मैं यहां पढ़ के सुनाता हूं, जो प्रियंका चतुर्वेदी आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं। अजय जी एक मिनट, प्रियंका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन नीलांजन, काफी देर से आप सुन रहे हैं, तो आपने तीनों पक्षों को सुना। शिवसेना साफ कह रही है सरकार में रहते हुए कि जांच होनी चाहिए, जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी जांच से साफ इनकार कर रही है। क्या इस मामले में क्लीन चिट दे सकते हैं तावड़े को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक लाइफ में करप्शन का डेफिनेशन को हम लोग सिर्फ किकबैक रिसीव करे या नहीं किया है उसके बेसिस पे हम नहीं नाप सकते। अगर आप सरकार चलाते हैं, कोई भी सरकार चलाते हैं, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग क्लीन और नॉन करप्ट सरकार देंगे, तो आपको जो गवर्नमेंट द्वारा जो एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस हैं उनको पालन करना चाहिए, उनको पूरी तरह से मानना चाहिए। ये दोनों केसेस में जो हैं, चाहे ये आज का जो मामला जो सामने आया या जो कुछ दिन पहले पंकजा मुंडे के कॉन्टेक्स्ट में आया, एक चीज साबित होती है कि जो सरकार की जो प्रोसीजर्स हैं उनका सही पालन नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ी सीरियस क्राइसिस है, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद कोई भी सरकार अगर मानती है कि उनको ड्यू प्रोसेसेस हैं, उनको मानने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें आपके पास करप्शन के इंटेंशन दिखती है, क्योंकि आप प्रोसेसेस को क्यों नहीं मानते। इसीलिए अमोल ये सवाल मेरा आप ही से है, और शायद इसीलिए आप परेशान हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के इंटेंट पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप कहीं करप्शन करना तो नहीं चाहते हैं, आपकी मंशा तो ठीक नहीं है। शिवसेना इसीलिए परेशान है। अमोल जी, शिवसेना इसीलिए परेशान है कि आपके सरकार के इंटेंट पे सवाल खड़े हो रहे हैं करप्शन के मद्देनजर, इसीलिए शिवसेना बीजेपी से जांच की बात कर रही है सरकार से। जी नहीं, शिवसेना बीइंग इन अलायंस विद बीजेपी इन द गवर्नमेंट, तो ये साफ बात है कि अगर सरकार पे जो आरोप लगते हैं उससे शिवसेना व्यथित होना बहुत ही सर्वसाधारण बात है, ऐसा मुझे लगता है। इट्स वेरी ऑब्वियस चीज। और ये होते हुए अगर जो मांग हो रही है जांच की, अगर आरोप लग रहे हैं, तो जब तक वो आरोप प्रूव नहीं होते, जब तक वो साबित नहीं हो जाते, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया कैसी जांच चाहेंगे आप? बार-बार हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो कांग्रेस कह रही है, दूध का दूध पानी किस तरह का कमीशन चाहते हैं, किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं? अमोल, आप अभी मैं पूछ लेता हूं केशव से। अमोल, केशव, सुमित जी, आप केशव जी के पास हैं, उससे पहले मेरा भी जवाब सुनिएगा। उन्होंने काफी मैं बोला है प्रियंका कि मैंने झूठ बोले हैं। प्रियंका, मैं आता हूं, उनको बता दूं कितने झूठ भारतीय जनता पार्टी देश को बोले चली जा रही है, उनको भी थोड़ा उनका शीशा दिखा दूं। अभी ये क्या सब्जेक्ट के छोड़ के बात हो रही है सुमित जी? ये तो सब्जेक्ट छोड़ के बात हो रही है। दिस इज नॉट अ डिस्कशन।
अभी इस सब्जेक्ट के बारे में अगर मैंने कुछ कहा, मैंने फैक्ट और फिगर राइट रखने के लिए कहा। अभी ये उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, मैं भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताती हूँ। 2013 में आप रेट कार्ड की बात कर रहे हैं उपाध्याय जी। 2013 में रस्तोगी जी जो महिला है, फूड कमिश्नर है, उन्होंने जिस चिक्की की एनजीओ जिसको टेंडर दिया है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उपाध्याय जी आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले ठीक कर आइए। अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले हैं, आपसे उम्मीद रख सकते हैं। आप कम से कम टीवी पे बात झूठ बोलना और नेशनल टेलीविजन पे आकर कहना कोई झूठा है, ये कोई तरीका नहीं है। केशव जी, प्रियंका जी, एक करके बात। सुमित जी, यू हैव टू अलाउ मी टू स्पीक। प्रियंका पहले आप बोलिए, केशव जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी बोलिए, केशव जवाब देंगे। बीच में नहीं बोल सकते हैं, मैं सब जवाब दे रही हूँ, बीच में नहीं बोल सकते हैं। केशव उपाध्याय जी से कहिए जवाब नहीं बनता है, उसका मतलब ये नहीं है कि बहस को खराब करें। प्रियंका बोलिए, आपके पास जवाब देना है नहीं, प्रियंका बोलिए, मेरे पास वक्त। अरे आप लोग वक्त जाया कर रहे हैं। केशव उपाध्याय, जवाब ढूंढने पड़ेंगे। केशव उपाध्याय, हमारे पास सारे जवाब है। केशव उपाध्याय, हर सवाल के केशव उपाध्याय मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। केशव उपाध्याय मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। प्रियंका बोल रही है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा और आपके बाद मेरे पास और भी सवाल हैं। एक सब्र करिए, 30 सेकंड्स टू प्रियंका, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका आप बोलना चाह रही हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं इनसे कहूंगी जब जवाब नहीं होता है इस तरीके की हेकलिंग करना सही नहीं है। मैं आपको सवाल पूछती हूं, जो आप बार बार हमें झूठा आरोप दे रहे हैं हम पर, मैं आपसे पूछती हूं 2013 में रेट कार्ड के हिसाब से इस एनजीओ को फूड कमिश्नर मिसेस रस्तोगी ने बैन किया था, ब्लैकलिस्ट किया था। सबको पता था, हाई कोर्ट ने भी इस जजमेंट को माना था। हाई कोर्ट ने कहा था इस एनजीओ को फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, रेट कार्ड हो या नहीं हो। आपसे मेरा सवाल यह है, आप सिर्फ तावड़े जी की बात नहीं कर सकते हैं, पंकजा जी की भी बात करिए। एनजीओ ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद आपने उनको चिक्की का ऑर्डर दिया, उनकी एक फैक्ट्री तक नहीं थी, आपने उनको एनजीओ का ऑर्डर दिया। ई टेंडरिंग प्रोसेस पे मैंने आपसे सवाल उठाया है, आपके पास जवाब नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है आप दूसरों को झूठा दोष दें। और मैं कहूंगी 8 महीने में जो झूठ आप लोगों के सामने हमने देखे हैं, महाराष्ट्र की जनता को आपने दिए हैं, बारिश को लेकर हो, करप्शन को लेकर हो, ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो, या तावड़े जी की डिग्री को लेकर हो, या जो भी काम हो रहे हैं, मैं जवाब ले लेता हूं। मुद्दे पे आते प्रियंका, आपने मुद्दा उठाया। मैं मोहित जी, सुमित जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी रिक्वेस्ट है मेरी, उपाध्याय जी एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। ये मेरा काम है, इसको मत छीनिए। कैसे काम चल पाएगा? आप ही अगर टैकल करने लगेंगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ बैठ के। मेरा पहला सवाल, मैं आपने कहा कि आपने सम्मान करता हूं, आपने कहा कि फोकस वे में आप बात करेंगे। अमोल ने एक मामला उठाया, आपके पार्टनर हैं, आपके सहयोगी हैं सरकार में भी और प्रशासन में भी, कि जांच करा लीजिए। आप जांच कराएंगे, हाँ या ना? तो उसमें भी हाँ या ना, मैं सवाल, अमोल जी हमारे दोस्त मित्र पक्ष है, हमारे मित्र पक्ष के प्रवक्ता है, और मित्र जो कहता है उसका सम्मान तो वो तो हमें कहेंगे, हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। सबसे पहली बात, अभी इंक्वायरी, अभी तो कांग्रेस वाले इंक्वायरी, उन्होंने एसीबी को कंप्लेंट दी है, एसीबी खुद इसकी इंक्वायरी करने वाली है। इसमें कोई छिपाने की या कुछ दूसरी बात करने की आती नहीं, जवाब इसमें कोई सवाल आता ही नहीं। अभी दूसरी बात, अभी जो मैंने एक रिक्वेस्ट में फिर एक बार करता हूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, शायद दिल्ली में बैठती है, उनको यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस प्रकार वो बातें कह रही है। मुंबई की हूँ और मैं आपकी तरह मैं भी सफर कर रही हूँ, जो झूठे वादे देश महाराष्ट्र को दिए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर विदेशी यात्रा करते रहते हैं, एरोप्लेन को रोकते रहते हैं, तो मैं भी सफर कर रही हूँ। जैसे आपने हैकलिंग की, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में रहते नहीं है, किसानों को लेकर हो, मुंबई को लेकर हो, या हमने सब देख लिया है उन्हें। महाराष्ट्र की जनता सुनना चाहती है। केशव, आप बहुत सुन रहे थे, मैंने भी आपको बहुत सुन लिया, मैंने भी बहुत सुना। प्रियंका एक मिनट, जवाब मैं भी, प्रियंका एक मिनट, प्रियंका एक मिनट। केशव, हाँ, मैं यहाँ ऑन एयर यहाँ कहता हूँ, सूर्यकांता जिस एनजीओ को बैन किया गया है, ये बताइए महिला इस केस में, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी की है, इस केस में बैन किया गया नहीं है। उन पे इंक्वायरी करिए, ये बैन, अरे अभी ऑन एयर, अरे ऑन एयर महिला डिपार्टमेंट ने, एक मिनट बात तो पूरी, अरे मेरी बात ही नहीं, अगर सुमित जी ये वन वे शो होने वाला है क्या?
सुमित जी ये कांग्रेस के लिए केशव प्रियंका साहब कह रही हैं, मेरी बात ही पूरी होने देते। प्रियंका साहब कह रही हैं कि जिस महिला का आपने नाम लिया आप उन पर कार्रवाई करिए। कांग्रेस का वन साइड शो है। एक बात बताइए केशव जी, मैं शांति से बात कर आपने रहा वो हूँ। काम किया केशव जी ये बात आप- आप बताइए आप- एक मिनट मैं के आपसे लिए। कह रही हूँ आप प्रोब करिए, जो आप- गलत निकले उसको अरेस्ट करिए। प्रियंका कह रही है जांच करा लीजिए। करने आप को तो विनोद तैयार तावड़े नहीं के है, मामले में प्रोब बोलिए करने ना, को तैयार नहीं जो है। अमोल कोहले कह रहे ACB हैं, को- आप वहां तो जांच कर नहीं रहे, मैं अपने तावड़े सहयोगी की बात बात नहीं मान रहे हैं आप। पंकजा मुंडे चिट्ठी की के बात मामले करूं। में एसीबी को ऑलरेडी कंप्लेंट की है, एसीबी उसको इंक्वायरी करने वाली है, उसमें अरे नया क्या एसीबी बता रही है? इंडिपेंडेंट दूसरी इंक्वायरी बात- नहीं करेगी ना, दूसरी बात, आप हाईकोर्ट इसी- जज को दीजिए ना। इसी सरकार ने- एसीबी तो आप ही को रिपोर्ट करती है। अरे स्टेप बाय स्टेप होता है सुमित जी, हर चीज। अरे एक ही उठ के समय हाईकोर्ट ऐसा नहीं होता। आप तो बहुत बड़े सीनियर पत्रकार है सुमित अरे जी, मैं आप जूनियर हूं कांग्रेस सर, जैसी बात मत मुझे कीजिए। कुछ नहीं पता। हाँ, अरे ये सुओ वही तो मोटो बात- भी होता है। अरे अगर आप सुनिए, लोग को कांग्रेस को तो ट्रांसपेरेंसी इतनी सवाल, पसंद कांग्रेस को थी, तो कोई जगह करप्शन नहीं खत्म बात करने करने का के लिए, इतना बड़ा वो ऐसे मुद्दा ही था, बेताल तो औरत अपनी करने खुद जा रही है। की- अपनी अरे खुद कांग्रेस का की- काम अपनी ही है। खुद की दूसरी dignity बात, के लिए आप कांग्रेस लोग के हाईकोर्ट वर्षा ऑर्डर- गायकवाड़, हाईकोर्ट के कांग्रेस अंदर के रिपोर्ट साल में करते ये हैं। चिक्की इसी डिपार्टमेंट में प्रियंका, मुझे केशव- एक बात करने दीजिए, मुझे एक बात सिर्फ करने दीजिए सुमित जी, एक बात मेरी। लास्ट 10 सेकंड। अगर समझो इस प्रकार के ये कॉन्ट्रैक्ट समझ लो आप, अगर प्रियंका जी यहाँ बैठ के बता रही है कि ये गलत तरीके से 10 हुआ है, seconds, आप इसमें wind up। करप्शन हुआ है, अगर ई मेरी टेंडरिंग बात पूरी नहीं होने दीजिए फॉलो ना। की गई है। मेरी पूरी ये बात- प्रोसेस मेरी पूरी हमने बात जगह पे करने लगाया दीजिए। था। मैं आपने वक्त उसके के ऊपर लिए नहीं जाऊंगा। 3 लाख के ऊपर सुमित सारी जी, अगर टेंडरिंग दूसरे की प्रोसेस होगा, चर्चा वो एक आपने बंदे- नहीं केशव किया जी है। जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। आप नहीं देंगे। मुझे लास्ट बात 10 करने का आप मौका लास्ट देंगे तो 10 मैं बात सेकंड करूंगा ना है, सुमित लास्ट जी। 10 सेकंड है, मैं उनको भाषण जा- के लिए मंच नहीं आई। अगर ये इस मामले में करप्शन है तो पिछले 15 साल में जो जो खरीदारी हुई वो सारे करप्ट है, ये मानने के लिए प्रियंका तैयार है क्या? मुझे अरे आप बताइए। सरकार में हैं, क्योंकि उसकी भी उसी जांच मामले करा में लीजिए ना। आप जैसे- आप सरकार में जांच कराइए, महाराष्ट्र के अंदर चुन के भेजा है। एक लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट नीलांजन, आपको वाइंड अप करना है। आई एम सॉरी, मैं अपने पॉलिटिशियन दोस्तों को पॉलिटिशियन दोस्तों को नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। सॉरी प्रियंका, सॉरी केशव, सॉरी अमोल, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। नीलांजन, बहुत संक्षेप में, ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ये इस जो पॉलिटिकल डिन है इसमें ये डूब जाएगा। लेकिन जो प्रोसेसेस की बात हो रही है इसकी ऑडिट सीएजी करती है। 1 साल के अंदर अगर इतनी जल्दी अगर प्रोसेसेस सरकार के चैलेंज होने लगे और लगने लगे कि सरकार ने नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को उसकी चिंता करनी चाहिए कि 1 साल के अंदर आना, तो आगे 4 साल में और कितने प्रोसेस की वायलेशन होगी, इनको इसको करेक्टिव मेजर्स इसी मोमेंट पे लेनी चाहिए। यही एक बहुत बड़ी बात है, जो परसेप्शन के लेवल पर आप एक पॉलिटिकल लड़ाई को हार सकते हैं। शुक्रिया चारों पैनलिस्ट का, केशव, प्रियंका, अमोल और नीलांजन साहब। मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं था मेरे पास। इस डिबेट को 2 घंटे भी खींचता तो मेरे ख्याल से अंत कोई नहीं निकलता, तू मैं ज्यादा होती। मामला क्योंकि राजनीतिक है, मामला क्यों नहीं आरोपों का है, प्रत्यारोपों का है। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे, और आज बात होगी डिजिटल इंडिया की। पूरे हिंदुस्तान को आज डिजिटल करने की बहुत बड़ी कोशिश होने वाली है, जब प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का कल अनाउंसमेंट